हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे मोलस्का, जो फाइलम मोलस्का है उसके बारे में। ये 5वीं यूनिट है। इसके आगे हमने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, जिसमें हमने चर्चा की आर्थ्रोपोड, एनालिड्स और जितने भी फाइलम हैं जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, उनकी हमने चर्चा कर ली है। उनसे रिलेटेड एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ लिया है। फाइलम से रिलेटेड एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मोलस्का क्या है, उसके मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं और वो उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है मोलस्का? Mollusca. Mollusca is a diverse and widespread phylum of the invertebrate animals that includes some of the most well-known and recognizable creatures in the animal kingdom. हम जानते हैं मोलस्का हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। कहीं भी एक्वेटिक सिस्टम आपको दिख जाएगा, उसमें मोलस्का मिल ही जाएगा, क्योंकि मोलस्का इतना वाइड स्प्रेड है, डाइवर्स है, तो ये मिलना लाजमी है। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ये हैं, मतलब कि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, और ये वेल नोन है, सब इनको देखे होंगे, सब जानते हैं, इसलिए इनको रिकॉग्नाइजेबल क्रीचर के रूप में भी जाना जाता है। इन एनिमल किंगडम के रिकॉग्नाइजेबल क्रीचर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें सब जानते हैं, सब ने देखा होगा। आपने पाइला अपने घर के आसपास देखा ही होगा। मोलस्का एग्जिबिट द वाइड रेंज ऑफ बॉडी फॉर्म्स फ्रॉम सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स लाइक स्नेल्स एंड स्लज। ये इनकी बॉडी जो होती है, ये सॉफ्ट भी होती है और हार्ड भी होती है। कुछ लोगों के पास सॉफ्ट बॉडी होती है और कुछ लोगों के पास हार्ड बॉडी भी होती है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो सेल होता है, जो इनका कवच होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, हल्का होता है, जो टूट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका कवच बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देयर फ्रॉम सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म लाइक स्नेल्स एंड स्लज, जो स्नेल्स और स्लज होते हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। हार्ड सेल्ड क्रीचर्स होते हैं, जो सेल होती है वो हार्ड होती है, लाइक क्लैम्स, ऑस्ट्रस एंड ऑक्टोपस। इनके जो सेल्स होते हैं, जो ऑक्टोपस है, स्लस है, ऑस्ट्रस है और क्लैम्स है, इनकी जो सेल होती है, यानी कि जो इनका सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मोलस्का आर फाउंड इन नियरली एवरी एक्वेटिक इन्वायरमेंट फ्रॉम मैराइन सी टू फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स एज वेल एज इन सम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। कहीं भी पाए जाएंगे, कोई भी वाटर बॉडी होगी, मैराइन होगी चाहे फ्रेश वाटर होगी, हर वाटर बॉडी में आपको मोलस्क दिख जाएंगे। और ये क्या है, ये सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम भी है। क्या है ये? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम भी है, क्योंकि हमने जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है? मोलस्का है। इधर लिखा भी गया है कि मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। आगे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है सॉफ्ट बॉडी विथ ए मेंटल। जो मोलस्क होते हैं, मोलस्क हैव ए सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंट नहीं होती। हमने एनालिड्स में देखा था, उनकी बॉडी क्या थी? सेगमेंटेड थी, ढेर सारे सेगमेंट थे, जैसे हम अर्थवर्म में देखते हैं सेगमेंट बने होते हैं बॉडी में। और हमने एनालिड में भी देखा था कि इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। और लेकिन जो ये मोलस्क हैं, इनकी बॉडी क्या है? अनसेगमेंटेड बॉडी है, यूजुअली कवर्ड विथ ए थिन फ्लैसी टिश्यू कॉल्ड द मेंटल। जो इनका थिन फ्लैसी टिश्यू होता है उसे मेंटल कहा जाता है। इनका जो थिन मतलब कि बहुत पतला, और फ्लैसी मतलब ऐसे उभार सा, मोटा सा, फ्लैसी जैसे गद्देदार कवरिंग पाई जाती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। दी मेंटल प्ले ए क्रूशियल रोल इन द सिक्रीशन ऑफ द मोलस्क सेल इफ प्रेजेंट। अगर मोलस्का के अंदर मेंटल प्रेजेंट है तो उसी से सेल बनता है। सेल बनने में वो मतलब कि हेल्प करता है, उसी को सिक्रीट करता है। सेल जो ऊपर कैल्शियम की सेल बनी होती है, उसे बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? मेंटल का होता है। आगे दूसरा दे रहा है मस्कुलर फूट। इनके जो फूट होते हैं मस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं देख लीजिए। मोस्ट मोलस्क हैव ए मस्कुलर फूट यूज्ड फॉर द लोकोमोशन। अब फूट तो लोकोमोशन के लिए ही यूज होता है, और इनका जो फूट होता है वो मस्कुलर होता है। द फूट कैन हैव डिफरेंट शेप एंड फंक्शन डिपेंडिंग on the species. For example, in snails, it is used for crawling, while in bivalves mean clams it is used for burrowing.
ये कह रहा है कि जो इनके जो स्नेल्स में ये क्राउलिंग के लिए यूज होता है। इनका जो फुट है क्राउलिंग के लिए यानी कि चलने के लिए, रेंगने के लिए यूज होता है। लेकिन जो बाइवाल्व्स होते हैं जैसे क्लैम्प्स, जो क्लैम्प्स होते हैं उनमें क्या होता है, इसको बरोइंग यानी कि बिल खोदने के लिए यूज किया जाता है। बरोइंग मतलब होता है कि जो जैसे चूहे बरोइंग करते हैं, छेद करके उसमें रहते हैं, ऐसे बरोइंग होता है। रेड्यूला, रेड्यूला क्या है, एक मेन स्ट्रक्चर है जो मोलस्का में पाया जाता है। इस पे कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे CSR नेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेड्यूला किन में पाया जाता है। तो मेनी मोलस्क पजेज ए यूनिक फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड द रेड्यूला। इनके पास एक यूनिक फीडिंग ऑर्गन होता है जिससे ये क्या करते हैं, जिन्हें रेड्यूला कहा जाता है। अब इससे ये क्या करेंगे, फीडिंग करेंगे। और कैसी फीडिंग करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो पाइला होते हैं हम लोगों के यहाँ, जो छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं, किसी भी चीज़ के पेड़ हैं, उनकी पत्तियों को बहुत बारीकी से छोटा छोटा करके खाते हैं। द रेड्यूला इज ए रिबन लाइक स्ट्रक्चर विथ रो ऑफ टीनी टीथ। इनका एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रेड्यूला होता है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उनके पास टीनी यानी छोटे छोटे ऐसे ऐसे टीथ होंगे, ऐसे छोटे छोटे, यूज टू स्क्रैप आर रैप द फूड पार्टिकल्स। ऐसे समझ लीजिए कि जो सरिया काटने वाली आरी आती है उसमें छोटे छोटे दांत बने होते हैं, ठीक वैसे ही इनके पास भी होते हैं, छोटे छोटे दांत हैं। और वो पत्तियों को इतना बारीक से काट काट के खाते हैं कि आप कभी अगर जाएंगे गांव वाँव एरिया में या फिर जहाँ पर वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर देखेंगे पेड़ों पे चढ़ के पाइला ऐसे बहुत बारीकी से खाते हैं। ये यूज कर स्क्रैप करते हैं, रैस्प करते हैं फूड पार्टिकल को, ऐसे रगड़ रगड़ के खाएंगे। आगे दिया गया है मेंटल कैविटी एंड गिल्स। अब एक्वेटिक हैं तो गिल्स होंगे ही, क्योंकि बिना गिल्स के एक्वेटिक लाइफ में रिस्पायरेशन करना मुश्किल होता है। तो मेंटल कैविटी एंड गिल्स, मोलस्का विथ ए मेंटल कैविटी टिपिकली हैव ए गिल्स इन इट। इनके पास बहुत रेयरली मतलब हो, टिपिकली एक गिल्स हो जाता है कि गिल्स होते ही हैं। द गिल्स सर्व फॉर द गैस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन अलाउइंग द मोलस्क टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जो इनके गिल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर में से और क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करा देते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम जानते हैं दो टाइप का होता है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ऑर्गेनिज्म से होता है और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे कि जो वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लड का कंडक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है। और इसमें एनर्जी की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत स्लो एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त होता है। तो जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें ऑर्गन क्या होते हैं, ब्लड में डिप होते हैं और इसमें ब्लड की मिक्सिंग भी होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आगे दिया गया है द ब्लड डज नॉट रिमेन इन क्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स। ये तो हम जानते ही हैं कि ब्लड वेसल्स में मिलेगा नहीं। आगे है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। कंप्लीट से मतलब ये है कि माउथ से लेकर एनस तक पूरा जो डाइजेस्टिव कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा कंप्लीट होता है। मोलस्क हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ ए माउथ एंड एन एनस। माउथ भी होगा, एनस भी होगा। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड वेस्ट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। वही काम है, माउथ का काम है फूड को इनहेल करना और एनस का काम है जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना। एक्सोस्केलेटन आर सेल, जो इनका सेल होता है ये कैसे होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सातवां कह रहा है एक्सोस्केलेटन एंड आर या सेल। मेनी मोलस्क हैव एन एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो बाहर की कवरिंग है उसे एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं। इंटरनल सेल मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनका जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दिस सेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सॉफ्ट बॉडी। जो इनकी सॉफ्ट बॉडी है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इनके पास सेल होता है। कभी कभी ये सेल क्या होता है इनके लिए ही घातक हो जाता है। सेल जब इनकी किसी का पैर वैर पड़ जाता है, फूटता है, तो सेल इन्हीं की बॉडी में क्या हो जाता है, धंस जाता है। अगर सेल टूट गया तो ये आसानी से उसे रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर सेल टूट के इनके अंदर घुस गया तो ये इनकी डेथ होना पक्का रहती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं मोलस्का के अंदर, जैसे आप लोगों ने सीपी देखी होगी। सीपी जो चारों तरफ से बंधी होती है, वो कितना मजबूत उसका सेल होता है। ऐसे बहुत सारे
मोलस्क हैं जिनका सेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे है मेजर क्लास ऑफ मोलस्का। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें मोलस्का की, तो इसमें पहला है गैस्ट्रोपोडा। क्या है? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का एंड इंक्लूड द स्नेल्स, स्लज एंड सी स्नेल्स। जो स्नेल्स हैं और स्लज हैं उनको गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। दे आर करेक्टराइज बाय द सिंगल स्पाइरल क्वाइल्ड सेल आर नो सेल एट ऑल। या तो इनके पास सेल नहीं होगी, या अगर सेल होगी तो सिंगल सेल होगी। इस आधार पर इनको गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है बाइवाल्विया। Bivalvia have a two-hinged cell that enclose their soft body. Example include the clams, muscles, ऑस्ट्रस एंड स्क्लैप्स। जैसे सीपी होता है ना, दोनों तरफ से वो क्या होता है, बंद होता है। पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है सीपी के अंदर, सेल के अंदर फुल्ली इनक्लोज होता है। ऐसे को बाइवाल्व्स कहते हैं, जो टू हिंज मतलब जिसमें दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं। ऐसे दो पार्ट होंगे और दोनों एक दूसरे से क्या जुड़े रहेंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे कि बस ऑक्सीजन जाने की जगह रहती है। मतलब इनके जो सेल्स होते हैं इनमें ही पोर होते हैं कि ऑक्सीजन अंदर चली जाए। बाकी इतने माइन्यूट पोर होते हैं कि इनके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन चला जाता है। आगे है सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोपोडा। तीसरा है सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा में सिफेलोपोडा आर हाईली इंटेलिजेंट मोलस्क विथ वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये देखिए, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया है। यहीं से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया है, इसका मतलब इनके पास एनर्जी का यूज ज़्यादा है। और ये एनर्जी का यूज ज़्यादा कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इनका बाद वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स हैं। दिस क्लास इंक्लूड द ऑक्टोपस, स्क्वैड्स, कटल फिश एंड नटल्यूजेज। जो कटल फिश हैं, जो स्क्वैड्स हैं, जो ऑक्टोपस हैं, वो अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये सिफाइलो क्या है, सिफाइलोपोड्स हैं। आगे है पॉलीप्लाइकोफोरा। पॉलीप्लाइकोफोरा में पॉलीप्लाइकोफोर्स आल्सो नोन एज द काइटन्स have 8 overlapping dorsal plate on their back and a muscular foot used for the clinging to rock। जो पॉलीकोफोरांस होते हैं इनके ये काइटन के नाम से जाने जाते हैं। जो पॉलीकोफोरांस होते हैं काइटन के नाम से जाने जाते हैं। इनके एक के ऊपर एक ऐसे करते हुए 8 ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग डॉर्सल प्लेट होती है, मतलब पीठ पर। डॉर्सल और वेंट्रल आप लोग जानते होंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऐसे है उसका ऊपर वाला एरिया क्या होता है, डॉर्सल, और नीचे वाला वेंट्रल होता है। आप ऐसे किसी भी चीज़ को अगर डॉर्सल वेंट्रल पहचानना है तो अगर कोई भी एनिमल जिस साइड से पूरा मतलब झुक सकता है या मुड़ सकता है, कुछ हद तक लगभग 90 डिग्री तक मुड़ सकता है, तो उसको लगभग वो क्या कहा जाता है, उसका जिस साइड पे वो मुड़ रहा है उसको वेंट्रल रीजन कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमंस अपने आगे की ओर जिस तरफ उनकी आंखें हैं उस तरफ वो झुक सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन पीछे की ओर वो आसानी से झुक नहीं पाते। तो जो वर्टिब्रल कॉलम के विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टे अपोजिट दिशा में झुकना हुआ, वो डॉर्सल रीजन होता है। और आगे वाला जिस रीजन में वो झुक रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, वेंट्रल रीजन कहा जाता है। तो इनका जो डॉर्सल रीजन होता है उस पर एक के ऊपर एक करते हुए 8 प्लेट्स होती हैं, ओवरलैपिंग प्लेट्स होती हैं। दियर बैक एंड मस्कुलर फुट यूज फॉर क्लिंगिंग टू रॉक। और ये रॉक पर क्लिंगिंग करने के लिए क्या करते हैं, इनका मस्कुलर फुट यूज किया जाता है। इनका नाम है पॉलीकोफोरा। जो स्क्लेफोपोडा जो पांचवा है, स्क्लेफोपोडा आल्सो नोन एज द टस्क सेल हैव ट्यूबुलर सेल ओपन एट बोथ हैंड एंड आर बरोवर्स इन द सेडिमेंट। ये जो स्क्लेफोपोडा है ये बरोइंग ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करते हैं, सेडिमेंट यानी कि जो सेडिमेंट रहता है, यानी कि पानी के साइड में जो मिट्टी और पानी एक साथ रहता है, उसी सेडिमेंट में क्या करते हैं, बरोइंग करते हैं। ऐसे इनके पास टस्क सेल होता है जो ट्यूबुलर सेल होता है, ओपन एट ए बोथ एंड, और दोनों साइड पर खुलता है। वो दोनों साइड पर खुलने वाला एक ट्यूबुलर एंड होता है जो दोनों साइड पे खुलता है।
ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं जो एग्ज़ाम्स में आएंगी, जितना आप लिख कर चले आएंगे तो ये सफिशियंट है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी चर्चा नहीं की जा रही है, और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा भी कर दूंगा मैं तो आप लोग उसको तैयार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो मेन मेन चीज़ें हैं इसमें किसी भी क्लास के बारे में तो उतनी ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है आप लोग स्क्लैफोपोडा समझ गए होंगे, या फिर और भी जितने क्लास मैंने बताई वो समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, और आगामी परीक्षा तो अब आ ही गई है लगभग, तो आप लोग इसका नोट बना लेंगे तो अच्छा है। अगर नोट नहीं बना पा रहे हैं तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, पढ़ लीजिए लेक्चर को, और एग्ज़ाम में दीजिए। आप मुझे भरोसा है कि लगभग आप इस कंटेंट से आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।